वाल्मीकि। रामायण भारत का एक महाकाव्य है। इसमें भगवान राम की कथा है। वाल्मीकि नामक ऋषि ने इस महाकाव्य को लिखा है। चलिए इस महान ऋषि के बारे में जानकारियां प्राप्त करते हैं। वाल्मीकि का असली नाम रत्नाकर था, जो एक चिड़ीमार था। वे जंगल के रास्ते जाने वाले राहियों को लूटा करता था। एक दिन उसने कुछ साधुओं को रोका और उनसे कहा कि जितना भी धन उनके पास है वे उन्हें दे दें। उन साधुओं ने कहा, उनके पास कोई धन नहीं है, क्योंकि वे साधारण जीवन जीते हैं और हमेशा तपस्या में लीन रहते हैं। उन साधुओं ने उसे सुधारने के उद्देश्य से पूछा कि तुम जो कुछ पाप कर रहे हो अपने परिवार के लिए कर रहे हो, तो क्या वे लोग आपके पाप भोगने के लिए तैयार हैं? इस पर रत्नाकर ने कहा, मुझे विश्वास है मेरे परिवार वाले मेरे पापों के भागीदार बनेंगे। जब रत्नाकर तुरंत घर जाकर अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या तुम मेरे पापों का कुछ भाग भोगने को तैयार हो? इस पर उसकी पत्नी और बच्चों ने कहा, भला हम क्यों आपके पापों में भागीदार बने? वो तो आप कर रहे हो, सो आप ही भुगतो। यह सुनकर रत्नाकर निराश होकर साधुओं के पास वापस गया और उनके पैरों पर गिरकर अनुरोध करने लगा, स्वामियों, कृपया मुझे मेरे पापों से मुक्त करें और मुझे सच्चाई की राह दिखाएं। साधुओं ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हें जल्द ही सच्चाई की राह का ज्ञान होगा और तुम्हारा नाम आने वाली कई पीढ़ियां लेंगी। एक दिन रत्नाकर दो चिड़ियों को पेड़ की शाखा पर बैठे देखता है। वे उनमें से एक चिड़िया को बाण से मार देता है और वो मर जाती है। दूसरी चिड़िया भी उसके दुख में मर जाती है। इस घटना से रत्नाकर के जीवन में बड़ा बदलाव आया। उसने शिकार करना छोड़ दिया और तपस्या में लीन हो गया। वे साधु जो रत्नाकर से पहले मिले थे, दोबारा उसी स्थान पर लौटते हैं। वहां पहुंचने पर वे रत्नाकर को गहरी तपस्या में लीन पाते हैं और ये भी देखते हैं कि उन पर चींटियों ने अपने बिलों के पहाड़ खड़े कर दिए हैं। इन चींटियों के पहाड़ों को वाल्मीकि कहते हैं। जब रत्नाकर देखते हैं कि वे साधु उसके पास आए हैं, तो वे चींटियों के बिलों को तोड़ते हुए बाहर आते हैं। इस तरह अपने ऊपर से चींटियों के बिलों को निकालते हुए आने के कारण उन साधुओं ने उनका नाम वाल्मीकि रखा। तब से वे जंगल के लोगों के मुखिया के रूप में कार्य करने लगे और उन्हें अच्छे कर्मों के लाभ क्या होते हैं इस बारे में बताने लगे। एक दिन भगवान ब्रह्मा उनके सामने आए और बोले, वाल्मीकि, तुम्हें भगवान राम के बारे में लिखने का एक दिव्य श्रेष्ठ कार्य दिया गया है। वाल्मीकि ने रामायण यानी राम की कथा को लिखना अपना सौभाग्य समझा और इस कार्य का शुभ आरंभ कर दिया। एक बार उनके शिष्यों ने अपने आश्रम के पास दुखी औरत को देखा। वे और कोई नहीं, भगवान राम की पत्नी देवी सीता थीं। जब वाल्मीकि को इसका पता चला तो वे तुरंत सीता देवी से मिलने पहुंचे। वाल्मीकि द्वारा सीता से जंगल आने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान राम ने एक साधारण व्यक्ति की बातों पर ध्यान देकर मुझे जंगल में भेज दिया है। तब वाल्मीकि ने सीता देवी से अनुरोध किया कि जब तक उनकी समस्या का हल नहीं मिल जाता वे उनके आश्रम में ही रहें। जब सीता देवी वाल्मीकि के आश्रम में थीं, तब वहां उन्होंने 2 जुड़वा बालकों को जन्म दिया। वाल्मीकि ने उन बालकों का नाम लव और कुश रखा और उन दोनों भाइयों को शिक्षा देने लगे। वाल्मीकि ने उन बालकों को रामायण पढ़ाई। लव और कुश ने इस महाकाव्य को पूरा कंठस्थ कर लिया था और साथ ही
वे बड़े अच्छे सुर में इसे गा सकते थे। लव और कुश दोनों राजा राम के राज्य गए और उनके दरबार में उन्होंने रामायण सुनाई। उनके इस प्रदर्शन पर राजा राम ने उन बालकों को शाबाशी दी। जब राजा राम ने उन्हें पुरस्कार के रूप में पैसे देना चाहा, तब उन बालकों ने उत्तर दिया, हे राजा, हम जंगल में रहने वालों के लिए ये पैसे किस काम के? भगवान राम लव और कुश के व्यक्तित्व को देख, उनकी बातों को सुन बड़े प्रभावित हुए। राजा राम ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस यज्ञ का प्रतीक होता है बलिदान, जिससे वे अपने को देश का सर्वोच्च राजा बना सके। राजा राम द्वारा छोड़े हुए घोड़े को लव और कुश ने बंदी बना लिया। जब राजा ने उनसे घोड़े को छोड़ने को कहा, लव और कुश ने उन्हें चुनौती दी और कहा, युद्ध करके इस घोड़े को हमसे छुड़ा लो। इस बीच राजा राम को पता चला कि लव और कुश उनके पुत्र हैं। वाल्मीकि देवी सीता राजा राम को उनके पुत्र लव और कुश सौंप देते हैं।